हेलो फ्रेंड्स, रंजन की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पराठा। इसके देखो किस तरह से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। ऐसे पराठे इस तरह से ज़रूर बनाइए। मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। दोनों को इस तरह से डो बना लिया है। नमक मिला के सॉफ्ट डो बना लिया है। 5 से 6 मिनट तक उसको इस तरह कपड़े से ढककर मैंने रखा था। अब 3 से 4 मैंने आलू लिया है, इसको उबाल कर रखा है। इस तरह से 2 कप साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चम्मच अजवाइन और जीरा लिया है। इन चारों को मैंने सेक कर इस तरह से दरदरा पीस लिया है। देखो खलबत्ते में मैंने इस तरह से कूट लिया है। अब आलू लेंगे जो हमने उबाल के रखा था। हरा प्याज भी मिलाएंगे, आप अपनी पसंद से मिला सकते हो। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो सूखा प्याज भी मिला सकते हो। बारीक कटा हुआ मिर्च मिलाया है, हरा मिर्च। अदरक थोड़ी सी मिलाई है। थोड़ी सी मैंने हल्दी भी मिला दी है। इसमें सारे मसाले कर देना है। थोड़ी सी हींग भी मिलाई है। इससे जो आलू पराठा बनेगा उसका पाचन अच्छे से होगा। आमचूर पाउडर मैंने खट्टा मीठा के लिए लिया है। आप चाहो तो नींबू भी मिला सकते हो। स्वाद अनुसार नमक भी मिला दिया है। और जो हमने मसाला तैयार किया था वो 2 चम्मच मिला देंगे। वो मेन मसाला है इसके लिए। बारीक कटा हुआ धनिया भी मिला देंगे, हरा धनिया है, इसको ज़्यादा प्रमाण में मिलाना है। इस तरह से हाथों से स्टफिंग हमारा मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी मसाले मिक्स करके रखा है और जो डो हमने बना के रखा था उसको हाथ से इस तरह से हम मसल लेंगे। अब चकला बेलन और लेंगे। इसमें इस तरह से डो हम रखेंगे और उसका 2 भाग कर देंगे इस तरह से। देखो मैंने 2 भाग बना दिया है। इसी तरह से इसको अब बड़ी सी रोटी बेलनी है। सूखा आटा ले सकते हो आप। इसी तरह से बड़ी सी रोटी बनानी है। ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। और इस तरह से बेल लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आलू पराठे बनाएंगे तो बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा और आपका स्टफिंग बाहर भी नहीं निकलेगा। मैंने रोटी बना दी है, उस पर इस तरह से अब घी लगा देंगे। इस तरह से ब्रश की मदद से मैंने लगा लिया है। आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो। सभी रोटी पर मैंने इस तरह से घी फैला दिया है। अब सूखा आटा मिला के इस पर रोल बना देंगे इस तरह से। इसी तरह से हाथों से रोल बनाना है। इस तरह से हमने 2 भाग किए थे, उसका 2 रोल बनेगा। इसी तरह से मैंने 2 रोल बना लिया है। देखो 2 रोल मैंने एक समान बना लिया है। अब इसको इस तरह से चाकू की मदद से इस तरह से दोनों साइड कट कर लेंगे और एक साइज के पीस बनाएंगे इसी तरह से। इस तरह से दोनों रोल का इस तरह से कटिंग करना है। अब एक डिश में निकाल लेंगे। एक रोल मैंने हाथ में लिया है गोला और उसको हथेली में रखकर दबा लिया है इस तरह से। इस तरह सभी गोले को दबा देना है और हाथों से प्रेस करके इस तरह से बेल लेंगे।
देखो आसानी से कितना छोटा छोटा हमारा पराठा बनाना है। तो इस तरह से बेल लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। इस तरह से सभी दोनों एक समान बेल लेना है। अब जो हमने स्टफिंग बनाया था वो उसमें इस तरह से चम्मच की मदद से भर देना है और इस तरह से फैला लेना। देखो अब जो दूसरा हमने पराठा बेला था उसको भी इस तरह से उंगली की मदद से इस तरह से खींच के किनारों पर दबा देना है। सभी पराठा इस तरह से बनाना है। अब सूखा आटा मिला के उसको हल्के हाथों से ही उसको बेल लेना है, स्टफिंग बाहर ना निकले इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से पराठे बनाएंगे तो देखो इसमें से स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगा और सारे पराठे में फैल जाएगा और इसी तरह से पराठे बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए इस तरह के पराठे। इस ट्रिक से पराठे तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से ज़रूर बनाइए। देखो बिल्कुल आसानी से बन जाता है। देखो हमारा पराठा बेल के मैंने तैयार कर लिया है। सभी पराठा इस तरह से बेलना है। अब उसको नॉनस्टिक पैन में इस तरह से मैंने पहले ही से ही गर्म करके रखा था नॉनस्टिक पैन। अब इसमें पराठा सेक लेंगे। इसी तरह से धीमी आंच पे सेकना है, क्योंकि ज़्यादा आंच रखेंगे तो ऊपर से सेक जाएंगे, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी इस तरह की कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमको आगे की रेसिपी बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस तरह से देखो गोल्डन ब्राउन तक सेकना है और ऊपर से घी लगा देना है। इस तरह से हमारा पराठा तैयार हो गया है। दूसरी साइड भी इस तरह से बना देना है। मैंने दूसरी साइड भी घी लगा लिया है। इसी तरह से सभी पराठे बना लेना। अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक होने देना है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कितना ऊपर से क्रिस्पी दिख रहा है। ऐसे आलू पराठे आप घर पे ज़रूर बनाइए इस तरह से। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो तवे पर भी सेक सकते हो, लेकिन गैस की आंच धीमी रखनी है। इस तरह से दूसरा पराठा भी मैंने इस तरह से सेक लिया है। ज़्यादा आंच रखोगे तो ऊपर से कच्चा रह जाएगा। इसी तरह से आप आलू पराठे बनाओगे तो फूल के अच्छे से आलू पराठे बनेंगे। और जो हमने मसाला बनाया था वो मैंने है, उसको भी ज़रूर आप बना के इस तरह से पराठे बनाइए। सूखा मसाला हमने बनाया था, उससे स्वाद भी अच्छा आता है। बच्चे बड़े सब भी खा सकते हैं इस तरह से पराठे।